क्या 24 घंटे में युद्ध का रुख बदल सकता है? अगर रॉकेट मिसाइल फोर्स हो तो ये संभव है। जी हाँ, भारतीय सेना में अब एक बिल्कुल नई यूनिट बनने की मांग उठी है ताकि चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के सामने भारत की मारक क्षमता और सुरक्षा रणनीति को नया रूप दिया जा सके। यही नहीं, सेना प्रमुख ने साफ कहा कि आज के युद्ध में रॉकेट और मिसाइल को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, दोनों मिलकर ही सबसे ज़्यादा प्रभावी नतीजे देते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि रॉकेट मिसाइल फोर्स आखिर है क्या। तो बता दें कि एक ऐसी स्पेशलाइज्ड आर्मी यूनिट होगी जिसमें लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइल दोनों को एक ही कमांड के तहत शामिल किया जाएगा। इसका मकसद होगा तेज, सटीक और गहन मारक क्षमता रखना ताकि मौके पर सेना तुरंत जवाब दे सके। ये फोर्स सामान्य तोपखाने से अलग होगी क्योंकि इसमें आधुनिक रॉकेट और मिसाइल सिस्टम एक साथ शामिल होंगे, जिससे ये ज़्यादा ताकतवर और प्रभावी बनेगी। जिनमें से कुछ खास है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो कम दूरी पर प्रभावी है, प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, ये मध्यम दूरी के ठिकानों को निशाना बनाने वाली मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल में से एक है। इन सभी सिस्टमों को एक साथ इस्तेमाल करने से युद्ध की योजना ज़्यादा आसान, सटीक और असरदार हो जाएगी। इस बीच जान लेते हैं कि भारत को रॉकेट मिसाइल फोर्स क्यों चाहिए। इस पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि आधुनिक युद्ध अब पारंपरिक बंदूक और टैंकों तक सीमित नहीं रहा है। अब ये लंबी दूरी की मारक क्षमता पर निर्भर करता है। इसके लिए स्पेशल यूनिट होनी जरूरी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आधुनिक युद्ध का नेचर बदल चुका है। आज के समय में रॉकेट और मिसाइल दोनों को मिलाकर ही निर्णायक असर पैदा किया जा सकता है। वहीं पड़ोसी देशों की मिसाइल ताकत यानी चीन और पाकिस्तान दोनों ने पहले से ही ऐसी यूनिट बना रखी है जो लंबी दूरी तक मार कर सकती है। भारत को भी इसी तरह की क्षमता की जरूरत है ताकि सामरिक संतुलन बना रहे। इस बीच जान लेते हैं कि रॉकेट और मिसाइल में अंतर क्या होता है। तो बहुत लोग रॉकेट और मिसाइल शब्दों को एक जैसा मान लेते हैं, पर दोनों में फ़र्क है। रॉकेट बिना सटीक गाइडेंस के एक फिक्स टारगेट पर उड़ता है। मिसाइल एक गाइडेड नेविगेशन सिस्टम होता है जो टारगेट को खुद खोज कर मार सकता है। आज की इस जंग में इन दोनों का खास असर होता है क्योंकि वह तेज, सटीक और दूर तक मार करने की क्षमता रखते हैं। सवाल उठता है कि क्या चीन और पाकिस्तान के पास पहले से है? तो जवाब है हाँ। चीन की सेना के पास पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है जो उसकी मिसाइल और रॉकेट ताकतों को कंट्रोल करती है। वहीं पाकिस्तान ने भी पहले से अपना आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बना रखा है। बहरहाल ये सिर्फ एक वेपन यूनिट नहीं बल्कि रणनीति, सटीकता और नियंत्रण का नया स्तर है जो किसी भी भविष्य की कठिन परिस्थिति में भारत को एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाएगा।